क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 ऑपरेशन विद इंटीजर्स। ये नई बुक है गणित प्रकाश पार्ट 2, गणित प्रकाश पार्ट 2 एनसीईआरटी की नई बुक। इसमें ये चैप्टर दूसरा है और दूसरे चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस विद इंटीजर्स। तो सबसे पहले देखें इंटीजर्स होते क्या हैं। जो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है। यानी इंटीजर्स जो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इधर माइनस में भी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव की तरफ भी एंड सो ऑन और नेगेटिव की तरफ भी एंड सो ऑन, और इंटीजर्स में जीरो भी आता है। अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स को किस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड उनको किस तरह से आपस में करते हैं। तो देखो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे वाले पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। अगर पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो उसका आंसर मल्टीप्लाई में नेगेटिव आएगा। पहला नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो भी आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। पहला नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर भी नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का है। प्लस माइनस में जो करते हैं वो जब भी आप प्लस या माइनस उनको करेंगे, प्लस या माइनस हम उनको करें तो प्लस या माइनस करने में जब उनको सोल्व करेंगे तो बड़ी संख्या का साइन आएगा। जो भी यहाँ पर बड़ी संख्या होगी उसका साइन आएगा। अगर बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस आएगा और अगर बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस आएगा। तो प्लस माइनस में ऐसे करते हैं कि बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। डिवाइड में भी ये रूल होता है। अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से कर रहे हैं नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब हम देखते हैं, ये हमें एक टेबल दे रखी है पहले ही चैप्टर में। ये टेबल दे रखी है। इस टेबल में दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सम और डिफरेंस। फर्स्ट नंबर हमको 10 दे रखा है, सेकंड नंबर 15 दे रखा है और सम दे रखा है 25, डिफरेंस उनका -5 दे रखा है। इस तरह से फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर कितना है 5 है, सम इनका 25 दे रखा है और डिफरेंस इनका 15 दे रखा है। अब कैसे ये 25 जो सम इनका दे रखा है, अगर आप इस 25 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 25 से यदि 5 को माइनस करेंगे तो ये इसका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमको इसने दे रखा है सम और डिफरेंस इसने दे रखा है। यहाँ पर सम इसने दे रखा है 27 और डिफरेंस दे रखा है 9। तो हम क्या करेंगे कि हमसे पूछता है कि इसके अंदर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बताओ कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सम है उसको डिफरेंस के साथ में प्लस कर दो। सम 27 है और डिफरेंस 9 है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये 36 आ गया। फिर आप इस 36 का हाफ कर दो। 36 का हाफ करेंगे तो वो 18 आ जाएगा। तो एक नंबर जो आएगा इसमें वो 18 आएगा। फिर सेकंड नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 18 आया है इसमें से जो हमारा सम है आया है, जो हमें सम दे रखा है 27, उसमें से 18 को माइनस कर दो। जो हमें सम दे रखा है 27 उसमें से 18 को माइनस कर दो। 27 से 18 को माइनस करेंगे तो वो 9 आ जाता है।
तो अब हम देखेंगे कि इसमें सेकंड नंबर वो 9 आ जाएगा। अब आप देखो, अगर हम इनको सम करेंगे 18 और 9 को तो 27 आएगा, और 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो वो 9 आएगा। इसी तरह से सेकंड वाले को देखें, सेकंड में सम दे रखा है 4, डिफरेंस दे रखा है 12, दोनों को आप प्लस करें, दोनों को आप प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 16 का हाफ करेंगे तो वो 8 आएगा। अब ये 8 जो आ गया ये फर्स्ट नंबर आ गया है। अब ये फर्स्ट नंबर को आप माइनस कर देंगे सम में से, सम है इसमें 4 और 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -4। देखो 4 में से -8 को माइनस किया है, 4 में से 8 को माइनस करा है, तब कितना आया है, -4 आया है। तो ये -4 हो गया। बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है इसलिए माइनस का साइन आया। अब आप इनको देखो, इनका देखेंगे कि इनका जो सम है, हम सम देखें 8 और ये -4, तो हम इनका सम देखें अब तो ये 4 आ रहा है, और इनका डिफरेंस देखें 8 में से 4 -4 है, उसका हम डिफरेंस देखें तो ये 8 + 4 यानी 12 आ रहा है। इस तरह से ये हो जाएगा। आगे भी ऐसे दे रखा है सम है और डिफरेंस है, तो सम इसमें जो दे रखा है सम 0 दे रखा है, डिफरेंस 10 दे रखा है, दोनों को प्लस किया तो 10 आ गया, फिर 10 का आपने हाफ किया तो वो 5 आ गया। फिर आप इस 5 को सम में से माइनस कर दो, सम में से माइनस करेंगे तो ये -5 आएगा, क्योंकि 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो एक नंबर जो हमारा आया वो फर्स्ट नंबर जो आया हमारा वो 5 आया, और सेकंड नंबर जो आया वो हमारा -5 आया। ऐसे ही दूसरे वाले सम में, इसमें सम दे रखा है डी वाले में, जो डी है उसमें सम दे रखा है 0 और डिफरेंस उसके अंदर दे रखा है -10। तो हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस में, क्योंकि यहाँ पर ये -10 है इसलिए -10 लिखा जाएगा और ये -10 आएगा। फिर आप -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -5 आया। फिर हम इसको -5 को जो सम है उसमें से माइनस करेंगे, इस तरह से माइनस करेंगे। जब आप माइनस करोगे तो 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये 5 आएगा। तो पहला नंबर हमारा था -5 और दूसरा नंबर हमको जो निकल के आया है वो है 5। अब आप चेक करके देख लो इनको, 5 ये माइनस का है, 5 ये प्लस का है, तो इनको सम करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 5 वो 0 आएगा। डिफरेंस जब आप इनका करेंगे -5 और फिर ये -5 डिफरेंस करेंगे तो ये -5 होगा, -5 और -5 तो दोनों वो प्लस हो जाएंगे और हो जाएगा -10। इसी तरह से आप इनको भी फाइंड कर सकते हो। तो उनको फाइंड करने के लिए ई में हमको जो दे रखा है सम -7 दे रखा है, डिफरेंस -1 दे रखा है। तो हम क्या करें, -7 जो सम है उसमें हम डिफरेंस को प्लस करेंगे, तो ये -1 लिखा कि दोनों नंबर यहाँ पर माइनस के हैं इसलिए ये ऐड हो जाएंगे और ये -8 आएगा। फिर -8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे मतलब हाफ करेंगे तो -4 आएगा। तो एक नंबर आपका -4 आ गया। दूसरे नंबर को फाइंड करने के लिए जो सम हमको दे रखा -7 उसमें से इसको माइनस करेंगे। जब आप उसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आएगा। 7 और ये 4, 7 माइनस का और 4 प्लस का है तो ये -3 आएगा। अब ये -3 आ गया। दूसरा नंबर इसमें नेक्स्ट वाला f है, इसमें सम दे रखा है -7 और डिफरेंस है -13। इनको हम प्लस करेंगे, दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, ये -20 आएगा। फिर आप -20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, हाफ कर दिया उसका, -10 आ गया। तो एक नंबर आपका -10 जो फर्स्ट नंबर है वो -10 मिल गया। फिर आप इस फर्स्ट नंबर को जो सम है -7 उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस करने पे -7 और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 10 और माइनस का 7 तो ये 3 आएगा, प्लस का आएगा, 3 प्लस का आ गया। अब आप इनको सोल्व करके देख सकते हैं कि 10 माइनस और 3 प्लस है, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये -7 आएगा, और जब इनको माइनस करेंगे -10 और ये माइनस फिर -3 लगेगा तो फिर ये -13 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू -2, ये है -5 इंटू -2, -4 इंटू -1। जो इंटीजर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? रूल ये है, अगर आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा। बस इस रूल के बेस पर ये सभी प्रोडक्ट हो जाएंगी। तो ये 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो 3 to the 6 नेगेटिव का साइन आएगा। ये दोनों नेगेटिव हैं। -5 इंटू -2, 5 to the 10 पॉजिटिव आएगा। माइनस और माइनस ये भी पॉजिटिव, 4 बंदा 4 आएगा। माइनस और ये प्लस का है तो 7 3 दा 21 माइनस का आएगा। नेक्स्ट में कहता है इफ़ 123 को हम मल्टीप्लाई करें 456 से तो ये 56,088 आता है। तो कहता है विदाउट कैलकुलेशन के आप इनको भी मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो सेम नंबर हैं ये वाले, बट इनमें क्या है कि इनमें साइन का अंतर है। ये पॉजिटिव है 123, यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, तो मल्टीप्लिकेशन जो आएगी 123 की 456 में वो तो वही आएगी। क्या आएगी? 56088 ही आएगी। बट इसमें ये माइनस का दे रखा है और अगले वाली ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव प्रोडक्ट होती है। दूसरे वाले में ये नेगेटिव है, दूसरा वाला भी नेगेटिव है, तो बस पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी नंबर वही रहेगा। इस वाले दूसरे वाले नंबर में भी आप देखें पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा, नंबर वही 56088। इस तरह से आ जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले इसमें भी कहता है इनकी वैल्यू फाइंड करो, तो 4 3 दा 12 माइनस का लिखा जाएगा। 6 3 दा 18 ये नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। 5 1 दा 5 नेगेटिव नेगेटिव है, मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव आ जाएगी। 8 4 दा 32 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 9 10 दा 90 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। 10 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आएगा। एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। इसी तरह से इनके अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इसमें पॉजिटिव नंबर है दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा और आंसर आएगा 210। ये एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव है, दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगी और ये आएगा 16 ये आएगा 16 5 दा 80। ये अब डिवाइड का है। डिवाइड में भी सेम रूल यही होता है। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे इन्हीं नंबर को तो साइन वही रहेंगे, यही रहेंगे, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे, प्लस वाले नंबर को प्लस से डिवाइड करेंगे प्लस आएगा, प्लस वाले को माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, माइनस वाले को प्लस से डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो वो प्लस आएगा। सीधा रूल यह है, अगर सेम नंबर सेम साइन है उनके, जो सेम साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर उल्टे साइन है एक पॉजिटिव का नेगेटिव का, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, चाहे उनकी मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवाइड हो, आंसर उनके नेगेटिव में होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे तो 36 को अब जब हम डिवाइड करेंगे 18 से जो माइनस का है, तो 18 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है,
तो माइनस का साइन आएगा। इसी तरह से यहाँ पर दोनों ने ये नेगेटिव हैं तो नेगेटिव 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 मल्टीप्लाई पॉजिटिव आती हैं और 46 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा आंसर।